Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, in our online class we have completed chapter 3 and now we will see chapter 3. Beta, the name of lesson is India and its neighbors, मतलब भारत और उसके पड़ोसी। बेटा, जैसे हम लोगों के पड़ोसी होते हैं, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक उसी तरीके से हर कंट्रीज़ के भी पड़ोसी देश होते हैं जिनकी की बाउंड्री लगी हुई होती है। तो हम इस लेसन में बेटा पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड। बेटा, जो इंडिया है वो मोस्ट डाइवर्स नेशन का मतलब है बेटा कि बहुत ज़्यादा भिन्न है पूरी दुनिया में। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्नता। इट इज़ अ लैंड नोन फॉर वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर। ये बेटा ऐसा लैंड है, हमारी कंट्री का लैंड है नोन फॉर अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर्स, जो कि किसके लिए जाना जाता है, डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म हैं यहाँ पे, मतलब फिजिकल फीचर और कल्चर और संस्कृति के लिए। बेटा, लैंड फॉर्म का मतलब है यहाँ पे हम लोगों को प्लेन लैंड भी मिलेगा, प्लेट्यू भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, माउंटेनियस रीजन भी मिलेगा। कल्चर का मतलब है बेटा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको फेस्टिवल, डांस और फूड आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। यू विल सी इन दिस लेसन इन डिटेल। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एग्जिस्टेड इन इंडिया। इंडस का मतलब होता है बेटा सिंधु, वैली घाटी, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इंडिया में है। इन टर्म्स ऑफ एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये 7th नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है इन एरिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से इट रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बेटा इसका दूसरा स्थान है चाइना में, चाइना के बाद। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका लोकेशन कि इंडिया किस जगह पे लोकेटेड है। तो बेटा, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के साउथ पार्ट में है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट स्ट्रेचेज अबाउट 3200 किलोमीटर। इंडिया का जो विस्तार है, स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार या फैलाव, वो है 3200 किलोमीटर्स। वाइल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट स्ट्रेचेज अबाउट 2900 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बेटा क्या है, 2900 किलोमीटर इसका विस्तार है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स, नेमली इंडियन ओशन ऑन द साउथ, अरबियन ओशन ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। बेटा, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरबियन सी, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। इससे कवर्ड है, इससे घिरा हुआ है। ओके बेटा, सो वेस्ट दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इंडियन पेनिनसुला। और इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला। मतलब जो पेनिनसुला क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि व्हाट इज़ पेनिनसुला। तो बेटा, पेनिनसुला होता है अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड। लैंड का वो पार्ट बेटा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। डू यू रिमेंबर व्हाट अ पेनिनसुला इज? इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। ओके बेटा, 1500 2000 kilometer, and
The coastline of mainland is about 6,100 km long. The northern part of India is surrounded by the Himalayan range of mountain. जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो बेटा किससे घिरा हुआ है? हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन से। आगे है फिजिकल फीचर। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म। इंडिया जो है क्या है बेटा? डाइवर्स लैंड फॉर्म है। यहाँ पे जो है ज़मीनों की जो विभिन्नता है वो बहुत ज़्यादा है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म फाउंड हियर आर प्लेन्स, hills, mountains, desert, plateaus, along coastlines, forests, and islands. These landforms are known as the physical feature of a country. ये जो लैंड फॉर्म है बेटा वो ये क्या माना जाता है? फिजिकल फीचर माना जाता है हमारे देश का। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर के बेसिस पे इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन फिजिकल डिवीज़न। इंडिया को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। The northern mountain, the northern plains, the great Indian desert, the peninsular plateau, the coastal plains, the island group. आगे हम लोग देखेंगे बेटा पॉलिटिकल डिवीज़न। टू रन अ कंट्री एफिशिएंटली इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर यूनिट। बेटा कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ज़रूरत होती है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की, ताकि अच्छे तरीके से शासन चलाया जा सके। दीज स्मॉलर यूनिट्स आर नोन एज स्टेट्स। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग स्टेट बोलते हैं। इंडिया के बेटा नंबर ऑफ़ स्टेट हैं 28, इसमें 29 दिया है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। और 7 यूनियन टेरिटरीज दिया है, लेकिन अब कितने हैं बेटा? 9 हैं। जो एक स्टेट कम हुआ है बेटा वो है जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी में जुड़ा है जाके। और जो दूसरा यूनियन टेरिटरी जो बढ़ा है वो है लद्दाख। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है बेटा? इंडिया की कैपिटल है। सो फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए 2 तरीके की गवर्नमेंट होती हैं। एक गवर्नमेंट है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि केंद्र में है दिल्ली में, और स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में होती है। जैसे अपने अपने राज्य की, अपने स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से गवर्न होती है? लखनऊ से। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरी है बच्चे बेटा वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट वहाँ उसको गवर्न करता है, वहाँ पे रूल करता है। बोथ द गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट को बेटा कौन चुनता है? जो हमारे देश के लोग हैं, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अनेकता में एकता। इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया को माना जाता है और बोला जाता है लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता का देश है ये। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म, लैंग्वेजेस स्पोकन, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, क्लोथ्स वोर्न एंड फूड ईटेन। बेटा इन आवर कंट्री मैनी टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर हियर, है ना। मैनी टाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, लैंग्वेजेस और ऑल्सो 22 टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन आवर कंट्री। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। क्लोथ्स अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं। फूड आइटम अलग अलग हैं। लेकिन इन सारी विभिन्नताओं के बाद, इन सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद बेटा इंडिया, हम लोग क्या हैं? इंडियन हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। While on one hand the northeastern states and Kerala are green throughout the year, on the other hand places like a Great Himalayan remain snow covered all through the year. जो बेटा ग्रेट हिमालयन है, ये यहाँ पे जो बर्फ़ हैं बेटा हर साल पूरे साल ये बर्फ़ से ढका होता है। बिसाइड्स देयर आर प्लेसेस like the desert in Rajasthan that remains very hot or receives very little rainfall throughout the year. और राजस्थान ऐसी जगह है बेटा जहाँ पे कि बारिश बहुत कम होती है और पूरे साल सूखा रहता है, सूखी स्थिति रहती है। नेक्स्ट है बेटा
वी सी अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों में भी अलग अलग तरीके की विभिन्नता है। आवर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम लोग बेटा अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। वियर डिफरेंट क्लोथ्स। अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हाउ एवर डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया remain united. Learn each other they learn each other languages, celebrate festival together, share food habits. This unity in diversity makes India is a very special country. बेटा जो हमारे देश के लोग हैं दे लर्न ईच अदर लैंग्वेज, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के खाने को शेयर करते हैं, और इस तरीके से इंडिया को जो है क्या बोला जाता है, स्पेशल कंट्री। अब हम लोग देखेंगे बेटा हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है बेटा वो क्या है, आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। इधर आप देखेंगे नेपाल और चाइना किधर है, नेपाल और चाइना आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, नॉर्थ आप कह सकते हैं इसको। बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, बांग्लादेश और म्यांमार आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट साइड में है। एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स आप देख सकते हैं कहाँ है, साउथ में। इट इज़ आवर नेबर्स। सो इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास एंड इट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। सो माय डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड हाइजीन, टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।